नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे धर्मांतरण की डी गैंग के बारे में। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लव जिहाद, धर्मांतरण और निकाह के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि समीर अहमद के साथ में पढ़ने वाली बीए थर्ड ईयर की हिंदू छात्रा को पहले दोस्ती और फिर प्रेम जाल में फंसाया गया। उस पर धर्मांतरण करके निकाह का दबाव बनाने लगा। निकाह न करने पर आरोपी समीर अहमद ने हिंदू छात्रा के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। आप रिपोर्ट में देखिए। हिंदू लड़की से लव जिहाद, धर्मांतरण कर निकाह का दबाव। पहले दोस्ती फिर प्रेम जाल, लड़की से जबरन छेड़छाड़। आपत्तिजनक वीडियो बनाया, निकाह के लिए समीर ने धमकाया। धर्मांतरण का डी गैंग, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर पहले लव जिहाद, फिर धर्मांतरण और फिर निकाह का दबाव। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी धर्मांतरण और लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब एक नया मामला श्रावस्ती के इकोना से आया है। इकोना में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। प्यार में धोखा और फिर धर्मांतरण और निकाह का दबाव, जान से मारने की धमकी। पीड़ित हिंदू छात्रा इतनी परेशान हुई, इतना डर गई कि उसने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता बीए थर्ड ईयर की छात्रा है। समीर अहमद उसके साथ ही पढ़ता है। हिंदू छात्रा ने सहपाठी समीर अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रा के मुताबिक सहपाठी समीर अहमद ने पहले दोस्ती की, फिर दोस्ती का झांसा देकर लव जिहाद में फंसाया। धीरे धीरे अकेले मिलने के लिए बुलाने लगा और अकेले में समीर गंदी हरकतें और छेड़छाड़ करता था। 27 अप्रैल को इकोना के पास नहर की पटरी पर बुलाया, जबरन छेड़छाड़ की, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए। समीर अहमद की चिकनी चुपड़ी बातों से लव जिहाद का शिकार हुई छात्रा को उसका व्यवहार अखरने लगा। अकेले मिलने के लिए बुलाना और छेड़छाड़ से छात्रा परेशान हो गई। हद तो तब हो गई जब समीर अहमद ने छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाने लगा। नहीं मानने पर अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। धर्मांतरण कर निकाह न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश होने और छांगुर के गिरफ्तार होने के बाद मामले की छानबीन के दौरान छांगुर का श्रावस्ती कनेक्शन सामने आया था। एटीएस ने छांगुर का श्रावस्ती कनेक्शन खंगालने के दौरान एक मदरसे की छानबीन भी की थी। इकोना के रहमानपुरवा में मदरसे पर एडीएम के नेतृत्व में की गई थी छापेमारी। छापेमारी के दौरान 3 बैंक खातों का खुलासा हुआ। गैर कानूनी रूप से बालिकाओं का आवासीय मदरसा चलाया जा रहा था। 3 मई को प्रशासन ने आवासीय मदरसे को बंद कराया था। मदरसे के संचालक सैयद सिराजुद्दीन हाशमी की उतरौला में रिश्तेदारी है। सिराजुद्दीन हाशमी का छांगुर से कनेक्शन की जांच की जा रही है। मदरसे का संचालक सिराजुद्दीन का बराबर उतरौला आना जाना होता था। इकोना के अवैध बालिका मदरसे की फंडिंग की भी जांच की जा रही है। मदरसे के आलीशान भवन और छात्राओं के रहने खाने की व्यवस्था के लिए रुपए कहां से आते थे, इसकी भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पहले भी सवाल उठाए थे और अब इकोना में हिंदू छात्रा से लव जिहाद, धर्मांतरण और जबरन निकाह की धमकी का मामला सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगरा में धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान से आगरा पुलिस फिर से पूछताछ करेगी। आगरा पुलिस ने कोर्ट से अब्दुल रहमान की 3 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आगरा में 2 सगी बहनों के गायब होने के बाद आईएसआईएस के धर्मांतरण मॉड्यूल के रैकेट का खुलासा हुआ। इसके मुख्य सरगना अब्दुल रहमान का पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी कनेक्शन सामने आया था। आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान से पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े कई अहम सबूत बरामद किए। पुलिस को उम्मीद है कि अब्दुल रहमान से पूछताछ और बरामद सबूतों के आधार पर बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने अवैध धर्मांतरण को लेकर कई राज्यों में जांच कर रही है और अब अब्दुल रहमान की मिली 3 दिन के रिमांड में पुलिस उससे और भी पूछताछ करेगी। अब्दुल रहमान के बैंक खातों से विदेशों से लाखों रुपए की फंडिंग के सबूत पुलिस को मिले हैं। जांच में पता चला है कि आगरा धर्मांतरण रैकेट का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान पाकिस्तान और आईएसआई का मोहरा था। आगरा धर्मांतरण मामले में आयशा समेत 13 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है।
आगरा का अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट प्रतिदिन नई परतें खोल रहा है और ऐसे में आगरा पुलिस ने करीबन 13 आरोपियों को जेल भेज दिया है। ऐसे में अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट का सरगना अब्दुल रहमान की 3 दिन की कस्टडी अब बढ़ा दी गई है। ऐसे में पुलिस आईएसआई कनेक्शन से लेकर पाकिस्तान से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज और उसके कॉन्टैक्ट सामने आए हैं। ऐसे में कई अन्य लड़कियों के बरामद होने की सूचना भी आगरा पुलिस देती नजर आ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आगरा पुलिस की कई टीमें कई राज्यों में इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े अब्दुल रहमान के सरगना जो कि तमाम लोगों से संबंध रखता है, इनकी पूछताछ और गिरफ्तारी के लिए लगातार कई अन्य राज्यों में धरपकड़ के लिए लगाई गई है। फिलहाल अब्दुल रहमान से आईएसआई कनेक्शन से लेकर लश्कर-ए-तैयबा की कनेक्शन से लेकर अब जांच पड़ताल और सबूत जुटाने की तैयारियां में आगरा पुलिस है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जांच एजेंसियां भी लगातार पूछताछ कर चुकी हैं और फिलहाल 3 दिन की रिमांड में तमाम सबूतों को इकट्ठा करते हुए कहीं न कहीं अब अब्दुल रहमान को एक सबक सिखाने के लिए आगरा पुलिस अब आगे काम करना चाहती है। फिलहाल अब्दुल रहमान से जुड़े हुए देखा जाए तो इसे सामूहिक धर्मांतरण मामले की तर्ज पर देखा जा रहा है। फिलहाल पूरे देश की कहीं न कहीं गजवाए हिंद यानी कि 2050 तक ये गजवाए हिंद यानी कि सामूहिक धर्मांतरण के तौर पर कहीं न कहीं इनकी मकसद के तौर पर काम कर रहे थे। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। उत्तराखंड के रामनगर में प्रशासन ने अवैध मजारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई